हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम करेंगे कक्षा 6 अक्षरा हिंदी की किताब से अनिवार्य संस्कृत के सेगमेंट से छठे अध्याय और अंतिम अध्याय का हिंदी अनुवाद, जिसका कि शीर्षक है अस्माकम दिनचर्या। हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। लेकिन उससे पहले एक नज़र डालेंगे कठिन शब्दार्थ पर। तो देखिए, भवेम अर्थात होवें या हमें ऐसा होना चाहिए, सम्यक अच्छे प्रकार से, कुर्युः करें, उत्थानम उठना, कुर्यात करना चाहिए, शोधनाय साफ करने के लिए, तक्रम मट्ठा, दुर्व्यसनम बुरी आदतें या खराब आदतें, तमाल सेवनम तंबाकू का सेवन, परिहरेत छोड़ देना चाहिए, पूगी पुटिका सुपाड़ी की पुड़िया, तमाल गुटिका सुरती की पुड़िया यानी तंबाकू की पुड़िया, त्यजेत छोड़ दें, अनुकुर्यात अनुकरण करें। तो चलिए, ये थे कुछ कठिन शब्दार्थ। अब हम पढ़ेंगे पाठ का हिंदी अनुवाद। तो शुरू करते हैं। वयम स्वास्थ्यस्य लाभाय सावधानाः भवेम। हम सभी को स्वास्थ्य के लाभ के लिए सावधान रहना चाहिए, या हम सभी स्वास्थ्य के लाभ के लिए सावधान होवें। यथा ताकि अस्माकं शरीरे हमारे शरीर के सर्वाणि अंगानि सभी अंग स्वं स्वं कार्यम सम्यक कुर्यु। यथा अस्माकं शरीरे सर्वाणि अंगानि स्वयं स्वं कार्यम सम्यक कुर्यु, अर्थात ताकि हमारे शरीर के सभी अंग सम्यक रूप से अर्थात समुचित रूप से भली भांति अपना अपना कार्य कर सकें। प्रतिदिनम सूर्योदयात पूर्वम उत्थानम कुर्यात। प्रतिदिन सूर्य उदय के पूर्व हमें उठना चाहिए। भूमो पाद स्पर्शात पूर्वम जनः ईश्वरम नमेत। भूमि पर पैर रखने से पूर्व ईश्वर को प्रणाम करना चाहिए। ततः जलम पिबेत, तब जल पीना चाहिए। इसके पश्चात जल पीना चाहिए। बहि स्वच्छ परिवेशे भ्रमेत, और बाहर स्वच्छ यानी साफ सुथरे परिवेश में घूमना चाहिए। दंतानाम शोधनाय प्रतिदिनम दंत धावनम कुर्यात। दांतों की सफाई के लिए प्रतिदिन दंत धावनम कुर्यात अर्थात दातून करना चाहिए, या आजकल ट्रेंड में है ब्रश, तो ब्रश करना चाहिए। शुद्ध जलेन स्नानम कुर्यात, शुद्ध जल से स्नान करना चाहिए। स्नात्वा उष्णम भोजनम कुर्यात, और स्नान के पश्चात ताजा और सामान्य गर्म भोजन करना चाहिए। मतलब इतना गर्म हो कि ना तो बहुत अधिक गर्म हो जो खा ना पाए, और ना अत्यधिक ठंडा हो, उचित गर्म हो। भोजनांते तक्रम पिबेत, और भोजन के अंत में यानी भोजन के बाद में मट्ठा पीना चाहिए। निश्चित समये विद्यालयम गच्छेत, निश्चित समय पर विद्यालय जाना चाहिए। विद्यालये गुरुजनम सादरम नमेत, विद्यालय में गुरुजनों को सादर नमन करना चाहिए, सादर प्रणाम करना चाहिए। मित्रम च अभिवादयेत, और मित्रों को अभिवादन करना चाहिए, या जैसे हम ग्रीट करते हैं गुड मॉर्निंग, हेलो, हाय, ये सब करना चाहिए। अध्ययनम मनोयोगेन कुर्यात, और अध्ययन को जो है मनोयोग से यानी मन लगाकर पढ़ना चाहिए। अभ्यास पुस्तिकायाम सुंदरम लिखेत प्रश्नम च पृच्छेत,
अभ्यास पुस्तिका पर यानी जो आपकी नोटबुक होती है उसमें सुंदर अक्षरों से लिखना चाहिए और प्रश्न करना चाहिए। कदापि तत्र कोलाहलम मा कुर्यात्, कदापि कभी शोर नहीं मचाना चाहिए। विद्यालयी क्रियाकलापे उत्साहेन सम्मिलितम भवेत्, विद्यालय के क्रियाकलापों में उत्साह से सम्मिलित होना चाहिए। क्रीड़ावादने मित्रैः सह क्रीडेत, खेल के चक्र के दौरान हमें मित्रों के साथ खेलना चाहिए। सांस्कृतिक क्रियाकलापे अपि सोत्साहेन सम्मिलितम भवेत्, जो सांस्कृतिक क्रियाकलाप होते हैं उनमें भी हमें उत्साह के साथ सम्मिलित होना चाहिए। वृक्षारोपणेन विद्यालयस्य शोभां वर्धयेत्, वृक्षारोपण से यानी वृक्ष लगाने से विद्यालय की शोभा बढ़ानी चाहिए। विद्यालयात् गृहम् आगत्य जलपानं कुर्यात्, विद्यालय से घर आकर जलपान करना चाहिए। तत्पश्चात क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडेत, उसके बाद क्रीड़ा क्षेत्र में खेलना चाहिए, खेल के मैदान में खेलना चाहिए। व्यायामम च कुर्यात्, व्यायाम और व्यायाम करना चाहिए। सायं गृह कार्यम पाठाभ्यासम च कुर्यात्, सायंकाल में यानी शाम को गृह कार्य जो आपको होमवर्क मिलता है और पाठ का अभ्यास करना चाहिए। रात्रौ भोजनांतरम दुग्धम पीत्वा शयनम कुर्यात्, रात्रि में भोजन के बाद दूध पीकर हमें सोना चाहिए। जीवने दुर्व्यसनम कदापि न कुर्यात्, जीवन में बुरी आदतें कभी नहीं करनी चाहिए। धूम्रपानम कदापि न कुर्यात्, धूम्रपान कभी नहीं करना चाहिए। तमाल सेवनम सदा परिहरेत, तंबाकू का सेवन सदा के लिए छोड़ देना चाहिए। पूगी पुटिकया तमाल गुटिकया च दंतेषु रोगः भवन्ति, सुपारी की पुड़िया से, तंबाकू की पुड़िया से दांतों में रोग हो जाते हैं। अतः ताः सदा परिहरेत, अतः उनको सदा के लिए छोड़ देना चाहिए। दुर्जनानां संगम त्यजेत, दुर्जनों का साथ छोड़ देना चाहिए। जो दुर्व्यसन में माहिर होते हैं लोग, मतलब बुरी संगत को छोड़ देना चाहिए, बुरी संगत में नहीं बैठना चाहिए, सदा अच्छी संगति करनी चाहिए। सर्वदा सत्संगतिम कुर्यात्, हमेशा अच्छी संगत करनी चाहिए। चिंतने गंभीरता भवेत्, चिंतन मनन जो है गंभीरता के साथ करना चाहिए। आदर्श पुरुषाणाम चरित्रम अनुकुर्यात्, आदर्श पुरुषों के चरित्र का अनुकरण करना चाहिए, महापुरुषों के चरित्र का अनुकरण करना चाहिए। तो ये थी हमारी दिनचर्या, बहुत ही सुंदर थी और इसको आप भी अपने जीवन में फॉलो करें। अच्छे बनिए, अच्छी संगति कीजिए, अच्छे अच्छे कर्म कीजिए, आपका जीवन भी बहुत अच्छा होगा। और इन्हीं अच्छी अच्छी बातों के साथ मैं अपने वीडियो को यहीं पर विराम देती हूँ। हम मिलेंगे अगले वीडियो में इसी अध्याय के आवश्यक अभ्यास कार्य के साथ। खूब पढ़ें, खूब बढ़ें, अच्छे बने। थैंक यू।